वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। बीमार हूँ जा, लाचार हूँ जा, या हूँ गमों से परेशान। बीमार हूँ जा, लाचार हूँ जा, या हूँ गमों से परेशान। तुझसे शिफा पा गया वो, जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जिंदा हजूरी में आप सबका स्वागत है। मेरा बिलीव है कि वचन कहता है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावशाली होता है। हालेलुया। तो अगर हम जैसे भजन संहिता में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने सुसमाचार सुनाने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने अपनी बातों को जो हमें वो सिखाता है, उसने वो गहरे वेद जो हमें देता है। परमेश्वर ने कहा तुम सीखो और सिखाओ और परमेश्वर के राज्य में काम करो। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए बहुत सारे पार्ट हैं, सुसमाचार है और भी बहुत सारे पार्ट हैं जैसे हम परमेश्वर के राज्य में काम कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारे ऊपर प्रकट करता है उन बातों को जो खुदा ने हमारे अंदर गिफ्ट दिए होते हैं, जो खुदा ने हमारे अंदर अपनी एक आत्मा का बोझ दिया होता है। और उसने रूहों को बचाने का हो सकता है, वो किसी तरह का भी हो सकता है, किसी तरह की चर्च को सपोर्ट करने का हो सकता है। हालेलुया। केवल परमेश्वर का आत्मा जो उसने हमें दिया वो ही हमारे अंदर ये सब चीज़ें डालता है ताकि हम ये वचन को पढ़ें, ये वचन को लोगों को सिखाएं, सीखें। और क्योंकि वचन कहता है तुम एक दूसरे के हित की चिंता करो। सचमुच जैसे परमेश्वर हमारे लिए इस पृथ्वी पे आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया, उसी तरह उसने हमारी मरी हुई देहों को जिवाया। उसने अपना सुसमाचार हमें दिया, उद्धार हमें दिया और वैसे ही हमने उद्धार पाया। वो ही उद्धार आज लोग पा रहे हैं हजारों लाखों की गिनती में। हालेलुया। और अपने कामों से, गुनाहों से तौबा कर रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में शामिल हो रहे हैं। हालेलुया। और स्वर्ग में बड़े आनंद मनाए जाते हैं जब लोग तौबा करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अपने गुनाहों से, अपने पापों से निकलते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ें और परमेश्वर के राज्य का विस्तार से सुसमाचार सुनाएं और परमेश्वर के राज के लिए काम कर सकें। हालेलुया। जैसे अगर हम भजन संहिता में पढ़ें तो हमें निडर होकर परमेश्वर का काम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया, उसने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। हालेलुया। उसने कहा राह, सच्चाई और जीवन में हूँ, द्वार में हूँ, जो द्वार को खटखटाएगा मैं उसके लिए खोलूंगा। सचमुच परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है, वो आपके लिए भी खोलेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मतलब जब तक मैं ना चाहूँ कोई मेरे पास नहीं आ सकता, मेरे पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। सो खुदा का अनुग्रह ही हुआ कि हम उसके नज़दीक गए हैं। परमेश्वर हमें अपने पास लेकर अपनी संतान होने का परमेश्वर ने हमें दावा किया। हालेलुया। उसने हमें खरीदा है, अपने लेपालिक पुत्र बनाया, अपने लहू से उसने हमें खरीदा है। हालेलुया। किसी और ने हमारा दाम नहीं चुकाया, केवल परमेश्वर ने हमारा दाम चुकाया है। हालेलुया। जैसे वचन कहता है
अगर हम 40 की 9 को देखें तो उसने कहा कि मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया, देख मैंने अपने मुंह को बंद नहीं किया। परमेश्वर, हे यहोवा, तू इसे जानता है, मैंने धर्म और मन पिता परमेश्वर एक सार नहीं रखे। खुदा, मैंने जो तूने मुझे धर्म सिखाया परमेश्वर, जो तूने मुझे धर्म सिखाया परमेश्वर, जो तूने मुझे बातें सिखाई है, मैंने उसको अपने मन में नहीं रखा परमेश्वर। मैंने उसको प्रचार किया है लोगों में, मैंने उसको बताया है लोगों में, उस सभाओं में बताया है जहाँ तेरी मंडली इकट्ठी होती है, जहाँ तेरे लोग एक मन होते हैं। मैंने पिता जो तूने मुझे समझाया, मैं वहाँ उनको बताता हूँ कि तू हमारे हृदय से क्या चाहता है परमेश्वर, हमारे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। उसने कहा कि मैंने तेरी सच्चाई का प्रचार किया है परमेश्वर, मैंने तेरे उद्धार की चर्चा की है जो तूने हमारे जीवन में किया है। हालेलुया। उसने कहा कि तेरी करुणा ही से मैं ये सब कर पाया परमेश्वर, तेरी बड़ी उस करुणा से, तेरे उस बड़े अनुग्रह से ही परमेश्वर मैं सब कर पाया। उसने कहा कि तूने ये दया मुझसे कभी ना हटाई और तूने मुझे कभी ना त्यागा परमेश्वर, तभी ये मैं सब कर पाया तेरी सामर्थ्य में चलता हुआ, बिना डर के, बिना बह के, क्योंकि तूने जो हमें सामर्थ्य दिया पिता, तूने जो हमें आत्मा दिया पिता, वो इस संसार से बड़ा है, उसके अनुसार ही ये सब बातें मैं लोगों को बता पाया परमेश्वर। और तेरा आत्मा जो हमारे हृदय में वास करता है, वो ही हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है। उसी ने पिता परमेश्वर हमारे हृदय में बोझ डाला पिता परमेश्वर, कि जैसे तू पिता खुद परमेश्वर होकर खुद पिता परमेश्वर तूने हमारे लिए दुख सहे, इस संसार के बोझ को उठा लिया परमेश्वर, और तूने वो शांति दी जो संसार हमें नहीं दे सकता था खुदा, और वही बोझ तूने हमारे अंदर डाला पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम पिता इस जो हमने एक काम शुरू किया, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो तू शुरू करता है उसे पूरा भी करता है। सचमुच परमेश्वर, हम अपने हृदय से नहीं परमेश्वर, अपनी आत्मा से नहीं परमेश्वर पिता परमेश्वर, अपने बल से नहीं, अपनी ताकत से नहीं परमेश्वर, केवल तूने जो हमें आत्मा दी है, तूने जो हमें सामर्थ्य दी है, हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर। हालेलुया। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि तेरी करुणा और सत्या से निरंतर मेरी रक्षा होती रहेगी। हालेलुया। वो बड़े तीर जो शैतान हमारी और चलाने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर, जो सुसमाचार रोकने की कोशिश कर रहा है पिता, तूने पिता उन तीरों से हमारी रक्षा की है परमेश्वर, और तूने हमारी ढाल बनकर हमें बचाया परमेश्वर खुदा बाप, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अगर ये लोग चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सचमुच परमेश्वर, तेरा आत्मा जिंदा पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा जलाली पिता, तो युगानुयुग एक सा रहने वाला पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि हर घुटना तेरे आगे झुकेगा पिता परमेश्वर, और हर लोग, हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही परमेश्वर, वही ही उद्धार करता है। हालेलुया। तो आज का हमारा टॉपिक था कि मतलब हमें रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे परमेश्वर के साथ हम बने रह सकते हैं, और कैसे हम उन चीज़ों को जो परमेश्वर हमसे चाहता है कैसी पूरी कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम बुराई को भलाई से जीत लो। अगर हम बुराई में चलते जाएंगे तो हम परमेश्वर के काम को नहीं कर पाएंगे, अगर हम चिंताओं में चलते जाएंगे तो परमेश्वर के काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि चिंता कि मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर की बातों को मानना है। परमेश्वर हमें क्या इंस्ट्रक्शंस देता है बाइबल में, अगर हम किसी प्रॉफिट्स को देखें या किसी परमेश्वर के दास को देखें जो मतलब परमेश्वर के कामों को करते थे बाइबल में, तो उनके हृदय कैसे थे, उनके मन कैसे थे, उसकी सोच कैसी थी उनकी, तो देखो कि उन्होंने अपने आप को दीन किया, मारा, और सब कुछ उन्होंने एक केंद्रित कर चले, एक फैसला, एक लक्ष्य लेके चले अपनी लाइफ में, और परमेश्वर ने उनके रिलेशन थे, जो उनके रिश्ते थे, वो अपने साथ मजबूत किए। हालेलुया। आप देखोगे कि बाइबल में बहुत सारे लोगों ने गलतियां भी की हैं, तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ नहीं दिया, परमेश्वर ने उन्हें फिर खड़ा किया, परमेश्वर ने उन्हें फिर खड़ा किया, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो यहोवा उसे खड़ा करता है, और स्थिर रहना और गिर जाना केवल परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। सो हमें अपने मतलब जो वर्ड है उनको पॉजिटिव रखना है, और हमें हमेशा क्षमा करना है एक दूसरे को, ताकि हम परमेश्वर के रिश्ते को मजबूत कर सके अपने साथ, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्षमा करने की तभी हम आशा परमेश्वर से क्षमा की रख सकते हैं, अगर हम किसी को क्षमा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा
क्योंकि खुदा दयावान है, खुदा दयालु परमेश्वर है। वो हमारे पापों के कारण ही, अपनी दया के कारण ही परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, क्योंकि वो ही केवल एक धर्मी परमेश्वर है, वो ही केवल एक ईमानी परमेश्वर है, वो ही केवल एक मुहैया करने वाला परमेश्वर, जो हमारे लिए हर चीज़ मुहैया कर सकता है। हम कुछ भी अपने दुख बीमारियों में अगर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे वर्ड कैसे होंगे, अब मैं ये सब कैसे कर पाऊँगा, कैसे बढ़ दूँ, परमेश्वर ये देखो, अगर दुख हमारे जीवन में, अगर बीमारियां हमारे जीवन में हैं, तो हम परमेश्वर में और मजबूत हो सकते हैं। अगर देखें हम उदाहरण इतनी कि अजूब मतलब कितना दुखी था, उसका सब कुछ खत्म हो गया था, उसके दोस्त उसको टॉर्चर करने लगे, उसकी वाइफ ने बोल दिया कि अब तेरा परमेश्वर कहाँ है, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं माँ के पेट से नंगा ही पैदा है, नंगा ही चला जाऊंगा। तो परमेश्वर ने क्या किया कि उसका हृदय देखा और उसके वर्ड को देखा, और परमेश्वर ने उसके साथ दुगना किया। इसी तरह जब हम अपने वर्डों को, जब हम अपने शब्दों को परमेश्वर के साथ जोड़कर, परमेश्वर की अहमियत को समझकर और सामर्थ से यूज करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है और परमेश्वर हमारे हृदय से फिर बातें करता है, और हमारा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ मजबूत होता है। हालेलुया। और हम सिचुएशंस को फिर नहीं देख पाते, हम उन बातों को नहीं देख पाते जो हमारे ज़िंदगी में चल रही होती हैं। हम हर एक को माफ़ करते जाते हैं और परमेश्वर के बारे में सीखते जाते हैं, परमेश्वर के बारे में सिखाते जाते हैं, और परमेश्वर हमारी ओर केंद्रित होता है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें धर्मी और दुष्ट पर लगी रहती हैं और उसकी पुतली उनको जांचती और परखती हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ हैंडल करना सिखाता है। परमेश्वर हमें उन बातों को बताता है जो हमारे लिए लाभदायक होती है, कि हमें कैसे और परमेश्वर में बढ़ना है, कैसे परमेश्वर के हृदय को जानना है, कैसे परमेश्वर की गहराई को जानना है, हम कैसे पाप से दूर रह सकते हैं परमेश्वर के साथ अगर हमारा रिश्ता मजबूत हो गया। हालेलुया। तो ये सब एक सर्वाइव, जब हम परमेश्वर स्पिरिचुअली लाइफ में सर्वाइव करते हैं, आत्मिक लाइफ में सर्वाइव करते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करता है कि तूने ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलना है, और उसने अपना सहायक जो हमें दिया है वो हमें गाइड करता है कि आज तूने ये करना, आज तूने ये करना, आज तूने ऐसे चलना है, तुझे इतनी प्रार्थना करनी है, इतनी बाइबल पढ़नी है, और वैसे वैसे हम परमेश्वर के साथ उस रिलेशन को मजबूत करते जाते हैं। हालेलुया। और जब हम एक दूसरे को क्षमा करके परमेश्वर के पास जाते हैं, तो हमारा रिश्ता ज़्यादा मजबूत परमेश्वर के साथ होता है। हालेलुया। क्योंकि हमें केवल अपनी ही नहीं, हमें दूसरों की भी चिंता करनी है, क्योंकि अगर हम लेकर चलेंगे, अगर हम बोझ को लेकर चलेंगे, तो परमेश्वर का फोकस हमारी और होगा, और परमेश्वर देखेगा कि हाँ ये मेरे योग्य है, मैं इससे प्रसन्न हूँ, मैं इसकी लाइफ में कुछ करता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए प्यासा है, ये मेरे लिए भूख है, और मैं इसको तृप्त करूँगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा उन लोगों को चाहता है जो उसको हृदय से प्यार करे। हालेलुया। हमें किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना, हमें किसी की बातें नहीं करनी फालतू, मतलब हमें अगर हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं, तो हमारा फोकस एक ही होना चाहिए, केवल यीशु मसीह की बातें, और केवल परमेश्वर की बातों को लोगों में बिताना। जैसे कि मतलब अगर हम अकेले हों तो हमें परमेश्वर के साथ होना चाहिए, अगर हम लोगों में हो तो हम परमेश्वर की बातों के साथ होने चाहिए। हालेलुया। हमारे दो ही लक्ष्य होने चाहिए, तो हम अपनी लाइफ में अपने रिश्तों को स्थिर कर पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें समझ देगा कैसे चलना है, कैसे करना है। परमेश्वर हमें उतनी प्रोटेक्शंस देगा, परमेश्वर हमें वैसी ही सोच देगा कि हमें किस तरीके से चलना है।